हाँ तो क्लास 10th जल्दी से आ जाओ, जिसका तुम्हें था इंतजार, मेरा नहीं, इस एक्सरसाइज का। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें एक्सरसाइज 8.3 का इंतजार था, क्योंकि ये स्कूल की और बोर्ड की सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो तो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट के जो 10 पार्ट्स हैं उससे पक्का एक नया क्वेश्चन उठ के सीधा सीधा बोर्ड में आ जाता है 3 to 5 मार्क्स में। तो देखते हैं कैसे क्या करना है इसमें। फाइंड दी एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। sin a sec a और tan a सिर्फ cot a में आए तो देखते हैं कैसे करना है। देखो tan a को तो तुमने पढ़ा है कि tan a को इन टर्म्स ऑफ cot a हम कर देंगे, तो tan a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot a। ये तो डायरेक्ट हो गया क्योंकि ये तो इजी है, क्योंकि tan a को सिर्फ cot a इन टर्म्स ऑफ cot a मतलब सिर्फ cot a में आंसर आना चाहिए, cot a के अलावा यहाँ कुछ और नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, कि साइन और कुछ दिख जाए तो ये नहीं होना चाहिए। तो tan a हो गया इन टर्म्स ऑफ cot a। अब हम लोग क्या करेंगे, sec a को करेंगे। अब तुम्हें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर। अब देखते जाओ कैसे करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर। अब तुम्हें sec a को इन टर्म्स ऑफ cot a करना है, तो 1 प्लस tan a की वैल्यू तुम्हें पता चल गई 1 अपॉन cot a। इसका स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर चलेगा, tan a की जगह हमने 1 अपॉन cot a पुट कर दिया इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो बस। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और cot स्क्वायर a, cot a का होल स्क्वायर cot स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर। अब देखो कितना इजी हो गया, इसका एलसीएम ले लो अपन 1, तो एलसीएम आ जाएगा cot स्क्वायर a। cot स्क्वायर a 1 cot स्क्वायर a टाइम जाएगा तो cot स्क्वायर a ऊपर आ जाएगा एज इट इज, और ये सेम है तो इधर बना जाएगा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a। अब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो देखो अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec a। जब यहाँ से स्क्वायर हटता है या अंडर रूट लग जाता है। अब इसको देखो दो पार्ट में ब्रेक करना है तुम्हें, यहाँ से बताते हैं। अंडर रूट ऊपर वाले में सेपरेट अलग लगा दो और नीचे अंडर रूट अलग लगेगा। अंडर रूट ऑफ cot a का होल स्क्वायर लिख दे इसको, चाहे cot a का होल स्क्वायर लिखो या cot स्क्वायर a, बात एक ही है, इज इक्वल्स टू ये sec a चल रहा है लोग पास। अब होल स्क्वायर से रूट कैंसिल और ऊपर वाले में रूट रह जाएगा, तो sec a आ गया तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ cot a। कैसे, अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot a। sec a इन टर्म्स ऑफ cot a, सिर्फ तुम्हें cot दिख रहा है, cot के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। इतनी बात समझ आई? तो sec a इन टर्म्स ऑफ cot a आ गया। अब मेरी बारी आई sin a की। अब sin a तुम्हें पता है sin a और cosec a एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, या फिर ऐसा करो तुम यहाँ से cos a निकाल लो। cos a होता है 1 अपॉन sec a, तो यहाँ से cos a क्या आ जाएगा 1 अपॉन sec। देखो 1 अपॉन sec की वैल्यू ये है, तो इसको नीचे रखोगे तो इसका बस रेसिप्रोकल कर दो, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। cot a अपॉन cot स्क्वायर a प्लस 1। इतनी बात समझ आई? बस तुम्हें इतना करना है तो cos a आ गया। अब क्यों हमने निकाला cos a, क्योंकि तुम्हें पता है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आई? तो यहां से निकालते हैं sin स्क्वायर a की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर a। यहां तक सबको समझ आ रहा है? sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। cos a की तुम्हें वैल्यू पता चल गई है, तो 1 माइनस cos a की वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो cot a अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 और इसका कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आई? क्योंकि cos a की वैल्यू तो ये दे रखी है, तो cos a की वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर कर दो। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, sin स्क्वायर a। अब होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 1 माइनस ये ऊपर स्क्वायर अलग हो जाएगा cot स्क्वायर a, और देखो नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा cot स्क्वायर a प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं। फिर से यहाँ एलसीएम ले लो अपॉन 1, तो एलसीएम आएगा cot स्क्वायर a प्लस 1। अब ये इतने टाइम्स आएगा तो cot स्क्वायर a पूरा एज इट इज ऊपर आ जाएगा, cot स्क्वायर a प्लस 1 और माइनस ये सेम है तो cot स्क्वायर a सेम एज इट इज, sin स्क्वायर a ये चल रहा है। इतनी बात समझ आई सबको? आगे देखो cot स्क्वायर a प्लस का और माइनस का कैंसिल, तो sin स्क्वायर a क्या आ जाएगा 1 अपॉन cot स्क्वायर a प्लस 1। अब sin स्क्वायर a आया तो sin a क्या हो जाएगा, sin a स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 1 अपॉन cot स्क्वायर a प्लस 1, और इसको ओपन करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1। साइन a आ गया इन टर्म्स ऑफ cot a।
तो साइन ए क्या आ गया मेरा, साइन ए, यहाँ देखो साइन ए सॉल्व करके आ गया 1/√, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर कॉट दिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखो कॉस नहीं सेक पूछा था, तीन चीज पूछी थी, टेन ए, सेक ए एंड साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो तीनों चीज इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गई। एक बार देख लो, जिसको ना समझ आ रहा हो तो कमेंट कर देना, इजी तरीके से समझा देंगे। और अभी तो मैंने जितना बेस्ट हो सकता है सिंपल तरीके से, क्योंकि अगर आपको रेसिप्रोकल पता है तो रेसिप्रोकल लगा के और आइडेंटिटी, दो तीन चीजों पे कमेंट बना लो, दो तीन चीजों पे कमेंट बना लोगे तो इजी तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी। ये बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत ज्यादा ईजी लगने लगेगी। तो क्या करना था, tan a = 1/cot a, फिर आइडेंटिटी लगाएंगे तो sec a आ जाएगा सारा cot a की टर्म्स में, तो sec a आ गया मेरे पास, और sec a तो cos, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, फिर देन sin, और sin ये, इसके बाद ये, एक बार लगा के देखना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हाँ तो आ जाओ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो जल्दी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सपोर्ट करते रहो, बहुत तगड़े तरीके से तुम्हें सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बस तुम्हें सपोर्ट करना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है। सपोर्ट एक बार तुम कर दो, बाकी तुम देखना ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी कितनी धांसू तरीके से यहाँ फिनिश होती है। और जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे खुल जाएंगे, इसलिए 8.3 को बहुत कायदे से देखना। राइट, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इन टर्म्स ऑफ सेक ए, अभी तक कॉट ए में कर रहे थे, अब इन टर्म्स ऑफ सेक ए चाहिए। तो आज देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें पता है, यहां से स्टार्ट करते हैं, cos a इज इक्वल्स टू 1/sec a। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सॉल्व करके तुम्हें sec a के फॉर्म में लाना है। तो cos a को हम 1/sec a लिख सकते हैं। इसके आगे देखो क्या करना, cos आ गया तो इन टर्म्स ऑफ sec a, तो cos से हम क्या बना सकते हैं, जैसे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। सबको पता है ये आइडेंटिटी अभी तक। अब यहां से साइन निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, इसको वहां ले जाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इतनी बात समझ आई। तो 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू रखो, उसका स्क्वायर कर दो, तो 1/sec a, क्योंकि कॉस ए की वैल्यू 1/sec a और उसका होल स्क्वायर हो गया। आ जाओ आगे देखते हैं, 1 माइनस इसको करेंगे 1 का स्क्वायर 1/sec स्क्वायर a, बस तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी बहुत ईजी है। ये साइन स्क्वायर ए कंटिन्यू चल रहा है, अपॉन 1 लोगे तो एलसीएम आएगा sec स्क्वायर ए, इतनी बात समझ आई। एलसीएम लेना अभी तक आ गया होगा फ्रैक्शन का, तो sec स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस sec स्क्वायर ए सेम है तो ऊपर 1 एज इट इज, ये आ गया तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए। अब तुम्हें पता है कि स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, पूरे में अंडर रूट लग जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, इतनी बात समझ आई। अब सेपरेट रूट कर दो, तो देखो साइन ऑफ ए क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, अंडर रूट ऊपर अलग और नीचे अलग, sec स्क्वायर ए माइनस 1, और जब नीचे करोगे अंडर रूट sec स्क्वायर ए, तो तुम्हें पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो साइन ए आ गया इन टर्म्स ऑफ sec ए, तो अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, इतनी बात समझ आई। साइन ए इन टर्म्स ऑफ sec ए, साइन आ गया कॉस आ गया, तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, sec ए तो ऑलरेडी है तो तुम्हें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो cos ए आ गया, साइन आ गया। अब तुम्हें पता है साइन ए क्या होता है, cosec ए का रेसिप्रोकल, cosec ए इज इक्वल्स टू 1/sin ए, तो यहां से cosec ए आ जाएगा। साइन की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ sec ए, तो साइन की वैल्यू यहां रखोगे इन टर्म्स ऑफ sec ए, तो तुम्हारे पास cosec ए आ जाएगा। इसको ऐसे रखोगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसको रिवर्स कर दो, जो डिनोमिनेटर में ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, तो sec a अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1, ये आ गया cosec a इन टर्म्स ऑफ sec a, इतनी बात समझ आई। 1 2 3 आ चुके, बाकी आगे करते हैं कैसे। और तुम्हें एक चीज पता है, 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a, आइडेंटिटी नंबर 3 सबको पता है। cosec, यहां से cosec स्क्वायर a तुम्हें पता है, तो cot स्क्वायर a निकल आएगा, cot स्क्वायर a क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर a माइनस 1। कायदे से पढ़ते रहो, तुम्हें समर वेकेशन में पूरी, और ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ एक और चैप्टर पूरा बहुत अच्छे से करा देंगे, तो तुम्हारा यूटी आते ही तुम यूटी में बहुत अच्छा धमाल मचाने लगोगे। cot स्क्वायर a, तो cot a कैसे आ जाएगा, पहले cot स्क्वायर a निकाल दो, बाद में रूट लगा देंगे, तो cosec a की वैल्यू मिल गई, यहाँ रख दो, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले sec a अपॉन अंडर रूट
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसका कर दो होल स्क्वायर। देखो कॉसेक ए की वैल्यू ये थी, कॉसेक ए की वैल्यू रख के उसका स्क्वायर कर दो, माइनस ऑफ 1 तो कॉट स्क्वायर ए, ये इसका स्क्वायर ओपन कर दो, सेक स्क्वायर ए और स्क्वायर इसका ओपन कर दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये माइनस 1 कंटिन्यू, इसके नीचे 1 ले लेंगे तो एलसीएम लेना स्टार्ट कर देंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये सेम है तो ऊपर सेक स्क्वायर ए सेम रहेगा, माइनस माइनस जब लगाओगे तो आगे तुरंत ब्रैकेट लगा दिया करो क्योंकि माइनस के बाद साइन चेंज होते हैं। अब ये पूरा एज इट इज उठ के ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इतनी बात समझ आ रही? कॉट स्क्वायर ए ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए क्या आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 एज इट इज, सेक स्क्वायर ए कैंसिल, तो क्या बचा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तुम्हारे पास कॉट स्क्वायर ए आ रहा था तो हम कॉट ए निकाल लेंगे, तो अंडर रूट में फेंक दो, ऊपर बचा था 1, नीचे बचा था सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इतनी बात समझ आ रही? आगे देखो, अंडर रूट जब सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन ये रूट में, नीचे रूट क्योंकि रूट 1 तो 1 ही होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉस ए आ गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। इतनी बात समझ आई सबको? कॉट ए आ गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब कॉट ए आ गया तो tan ए आराम से निकाल सकते हो क्योंकि tan ए होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो tan ए इज इक्वल्स टू जो भी तुम्हारा कॉट ए आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे अपन 1 लिखो ना लिखो बात लिखिए, तो tan ए आ गया इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ये कॉट ए, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिया मैं, tan ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, tan ए आ गया और तुम्हारे पास कॉट ए आ गया, 1 2 3 4 पांचवा का है और वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सारे आ गए, tan कॉट साइन कोसेक कॉस सेक, ठीक है, सारे आ चुके हैं तुम्हारे पास, कॉट ए tan ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जिसको न समझ आ रहा हो तो तुरंत कमेंट करना, बहुत इजी तरीके से, फिर से पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं आ रहा है, इजीली तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, बस तुम्हें समझना है, खुद से कोशिश करनी है, एक बार उठा के इसको पहले नोट कर लो, खुद से नोट किया करो, स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, नोट करोगे, रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, ये चीज़ समझ आने लगेगी। अब रिपीट नहीं करोगे, बस नोट कर स्क्रीनशॉट ले लेके रख लोगे, उससे कोई फायदा नहीं है, उससे क्योंकि छप तो तुम्हारे बुक में भी रखा है, सॉल्यूशन वाली बुक उठा लो, उसमें छप रखा है, बट जब जितने बार लिखोगे उतने बार प्रैक्टिस होगी और लिख लिख के आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीज़ बैठ जाती है। याद करने में क्या है, आज याद करा कल भूल गए, बट लिखने से ये होता है बार बार रिपीट करने से, इसलिए लिखने की बेटा प्रैक्टिस डालो, ये मैथ है, मैथ तुम्हारी लिखने से आ जाएगी, बस बाकी गारंटी मेरी, तुम बने रहो, आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।